हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सब। आज गाड़ी अपनी जो है वो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, तो उसके लिए आपने इंतज़ार किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए जल्दी से अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आपकी जो वार्तालाप चल रही थी, सभा बैठी हुई थी अभी तक, अब उस सभा को रद्द करेंगे। ओके, तो आवाज़ वगैरह फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए क्लियर आ रही है सभी दोस्तों को। देन हम आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। मैं जैसे कि आपको पता है रोहित वर्मा आपका भाई, आपका दोस्त, जीके ही करा रहा हूँ आपको। तो जीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 के 20 लास्ट तक जो हैं सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और अपना ऑन एन एवरेज स्कोर जो है वो जरूर से बताएं कि 20 आउट ऑफ कितना स्कोर जो है आपका इस क्लास में हो रहा है। क्लियर। बाकी इसके सिवा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का हो गया, टेलीग्राम ग्रुप का हो गया, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे। वहां से आप जो है हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हीं ग्रुप्स पे आपको ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगी। कौन सी पीडीएफ? क्लास की पीडीएफ। ठीक है, जो पेड पीडीएफ है वो अलग है, ये क्लास की पीडीएफ है, ये आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर है सभी दोस्तों? एक बार क्लियर कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। मैं काफ़ी देर से देख रहा था, मैं थोड़ा एक्चुअली काम में था। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज की क्लास के। तो पहला क्वेश्चन जो बोला गया है वो पूछा गया है कि तमिलनाडु का दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा फेस्टिवल है। पीडीएफ देखो, हाँ सुनो, ये नंबर है। जिनको पेड पीडीएफ चाहिए होगी वो इस नंबर पे सिंपल एक मैसेज कर देना कि सर पेड पीडीएफ चाहिए, बस इतना सा लिख देना। आपको वहां से आगे डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, पेड पीडीएफ लाइक प्रैक्टिस पेपर वगैरह। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात की जाए तो इनमें से जिसमें बुल टेमिंग होती है वो कौन सा खेल है, ओ सॉरी फेस्टिवल है। ठीक है, फेस्टिवल कौन सा है? बढ़िया। तो पोंगल, पोंगल और ओनम में कंफ्यूजन तो नहीं है? पोंगल जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पोंगल तमिलनाडु का है। और ओनम जो है, ओनम याद रखना, ओनम कहाँ का है? ये केरला का है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु, ओनम केरला। इसके रिलेटेड अगर आगे बात की जाए तो जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू जो एक टर्म है ये स्पेशल किसके लिए यूज की जाती है? बुल टेमिंग के लिए। मतलब जो वहां पे बैल जो होते हैं ना, बुल्स, उनकी जो रेस होती है उसके लिए ये स्पेशल टर्म यूज की जाती है जल्लीकट्टू। पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू जो खेल है, अगर स्पोर्ट्स में आ जाए कि जल्लीकट्टू खेल जो है वो किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है मेरे भाई, तो वो आ जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, वहां पे तमिलनाडु लिखेंगे। और जो जल्लीकट्टू कौन से फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है, तो पोंगल फेस्टिवल के दौरान जो है ये मनाया जाता है। क्लियर यहां तक? इसके सिवा जो कुछ भाई हमारे साथ इस क्लास में नए जुड़ेंगे या फर्स्ट टाइम व्यू विजिट करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और साथ साथ में वीडियो को मेरे भाई जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्डी पाडवा पूछा गया है। गुड्डी पाडवा जो है ये किस स्टेट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? गुड्डी पाडवा किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? इसके सिवा बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा पे मैं आपको बार बार बता चुका हूं, उड़ीसा से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्लासिकल डांस पे आ सकता है, चाऊ और ओडिसी, क्योंकि चाऊ जो है वो नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो उड़ीसा में कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा किया जाएगा। फिर इसके बाद डोला पूर्णिमा, डोला पूर्णिमा, जिसे कि हम होली कहते हैं ना, वैसे ये होली को डोला पूर्णिमा कहते हैं। फिर इसके सिवा रथ यात्रा होती है उड़ीसा में। ये कुछ आ जाएंगे उड़ीसा की। देन बात करेंगे अगर हम गोवा की, तो गोवा में आता है सिग्मो। ठीक है, शिग्मो, सिग्मो कह सकते हैं आप। ये आता है। एक गोवा कार्निवल होता है, गोवा कार्निवल होता है। इसके सिवा सनबर्न फेस्टिवल मोस्ट फेमस। ठीक है, सनबर्न पे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड भी रहे हैं और ये आ भी सकते हैं। तो एक आएगा सप्ताह। एक चीज सुनिए, नोट्स मत बनाना अभी। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स मत बनाना। आपको मैं ये फाइल्स जो हैं ये दे रहा हूं, इनको आप अपने नोट्स, क्योंकि नोट्स में भी आप यही चीजें लिखोगे जो मैं यहां लिखवा रहा हूं, तो बेटर है कि इन्हीं को मर्ज करके आप इन्हीं से पढ़ते जाना। ठीक है, अलग से नोट्स जो है वो मत बनाना। इसके सिवा बात करेंगे पंजाब की। जस्ट मिनट।
इसके सिवा अगर हम बात करेंगे पंजाब की, कि पंजाब में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो पंजाब में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक तो आ जाएगा बैसाखी। कौन सा? बैसाखी आ जाएगा, ठीक है। देन बैसाखी के बाद आ जाएगा हमारा गुरुपुर्व। हाँ, गुरुपुर्व भी होता है ना, गुरुपुर्व, गुरुपुर्व या गुरुपर्व कहिए, गुरुपुर्व आ जाएगा। देन लोहड़ी आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आ जाएंगे सभी स्टेट्स के। इनको ऐसे ऐसे मत सोचना कि सर ये पता है नहीं पता है, इनको छोड़ो, ये वो। गिद्दा, गिद्दा जो है वो डांस फॉर्म में आएगा ना, गिद्दा भांगड़ा वो डांस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? फेस्टिवल्स का बता रहे हैं। क्लियर? तो बात करेंगे गुड्डी पाड़वा की, तो महाराष्ट्र इसमें जो है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। गुड्डी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक चीजें मेरे भाई? छठ पूजा बिहार में, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड्डी पाड़वा, ये आगे एक्सप्लेनेशन भी इनकी दी हुई होगी, आप सिंपल टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप अच्छे से इनकी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा और एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है, वो कौन से साउथ इंडिया के कौन से स्टेट का डांस है? भारतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल डांस है, सदर्न इंडिया में किस स्टेट का वह डांस है? देखो, कल वाला हिसाब मत करना, ठीक है ना। कल तो बुरी हालत हो रही थी, हर किसी क्वेश्चन में फंस रहे थे, आज वैसा मत करना। हाँ बढ़िया, आज एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए। कर्नाटक नहीं होगा। कर्नाटक में पता कौन कौन से हैं? देखो, कर्नाटक में फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक का क्लासिकल डांस कोई है ही नहीं, ठीक है। कर्नाटक का क्लासिकल डांस कोई भी नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर, अगर हम वहां के फोक डांसेस जो होते हैं उनकी बात करेंगे तो उनके नाम लिख लेंगे यक्षनी, जक्षांगा, देन कराडी और कराडी, मजालू और लावनी। लावनी जो है, अगर हम लावनी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र का भी है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि नहीं नहीं लावनी तो सिर्फ महाराष्ट्र का है, नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी होता है लावनी, ठीक है, डांस। और ये कर्नाटक का कुछ जो एरिया है वहां पर भी लावनी डांस जो है वो मनाया जाता है। इसके सिवा बात करेंगे केरला की, कि केरला के कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं, तो एक आ जाएगा मोहिनी अट्टम आ जाएगा, और मोहिनी अट्टम के साथ आ जाएगा कथकली। कौन सा आ जाएगा? मोहिनी अट्टम के साथ कथकली आ जाएगा। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का आ जाएगा, और भारतनाट्यम जो है ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो भारतनाट्यम रहेगा। बात करेंगे इसके बाद मेरे भाई आंध्र प्रदेश की, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के फोक डांस का नाम बताओ जल्दी से, जम्मू कश्मीर के फोक डांस का नाम। बहुत बढ़िया, किस किस भाई को मालूम है? बढ़िया बढ़िया, कोई दो बता दो, दो नाम बता दो, दो नाम, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, J&K फोक डांस, ठीक है। तो एक लिखिए, सबसे पहले जो फेमस आता है वो आता है रौफ, और दूसरा आता है धमाल, ठीक है। ये दो मोस्ट फेमस डांस हैं जो कि मोस्टली अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो ये पूछे जाते हैं। इसके सिवा कुड डांडी नाच भी आता है एक, ठीक है, कुड डांडी नाच। ये दो तीन याद रख लेंगे, क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? रौफ याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रौफ और धमाल, ये दो तीन याद रख लेंगे, ठीक है। बच्चा नगमा या थे भूल गए भूलना ही तो नहीं है, ठीक है ना, भूलना ही नहीं है, बाकी सब चीजें मंजूर है, बाकी सब चलेगा, भूलना नहीं है बस। यहां तक क्लियर है? तो पीछे के आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। भारतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है इसका आंसर देंगे। बात की गई है यहां पे मोती मस्जिद की, कि मोती मस्जिद जो है वो कहां, किसने बनाई थी? कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई थी?
मोती मस्जिद जो रेड फोर्ट में है दिल्ली में, वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी? बहुत बढ़िया, गजब, बिल्कुल सही आंसर। देखिए इसी तरह से ना, जैसे अभी बच्चे सभी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, बहुत बढ़िया, इसी तरह की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। 90-95% आप सभी बच्चों का एक जैसा आंसर आना चाहिए, तब बात बनेगी जाके। एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाहजहां, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। देखो जितने बच्चे भी शाहजहां के साथ गए हैं, मुबारक हो, आपका वो हो चुका है, ठीक है। -1.25 आपके खाते में ऐड ऑन हो चुका है, मुबारक हो, बहुत बढ़िया। ये एक इनाम, और एक ऊपर और गया बच्चा, संजीव करके नाम था उस बच्चे का। हाँ ये दो बच्चों को पता है, बाकी सबका मोए मोए इस क्वेश्चन में हो चुका है ना। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मोती मस्जिद जो है वो दो हैं, ठीक है, मोती मस्जिद दो हैं। यहां पे मेंशन किया हुआ है प्रभु, रेड फोर्ट दिल्ली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक मोती मस्जिद जो है, सुनो अब मेरे को हंसी आती है तुम्हारे ऊपर, एक बार बोल दो ना हाँ सही है, एकदम सारे के सारे बच्चे भागो 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 भागो, फ्री में बट रहा है, ले लो। मोती मस्जिद, आज के बाद इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अभी आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं। मोती मस्जिद अगर बात करेंगे, रेड फोर्ट में जो मोती मस्जिद है दिल्ली में, ठीक है, वो किसने बनाई है मेरे भाई? तो ये वाली बनाई है औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने बनाई है मोती मस्जिद जो दिल्ली में है। इसके सिवा जो दूसरी है, एक और है, जो मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में। अगर बात होगी कि मोती मस्जिद आगरा वाली जो है वो किसने बनाई है, आगरा वाली उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, वो किसने बनाई है, तब आप जाओगे शाहजहां के साथ, ठीक है, तब आप शाहजहां के साथ जाओगे। इसी तरह की एक्यूरेसी बना के रखना वहां पे 90%, जैसे अभी आप गए हो ना शाहजहां के साथ, सभी बोलेंगे बढ़िया बढ़िया सर, एकदम पेपर का तो गर्दा उड़ा दिया हमने, पेपर तो एकदम इजी था, मोती मस्जिद पूछा था, दिल्ली वाली कहाँ है, ये तो हमने पढ़ा था, हम ठोक के आए सभी बच्चे शाहजहां। फिर जब मैं बताऊंगा कि बच्चे शाहजहां नहीं औरंगजेब था, फिर आप बोलोगे ओहो सर ये तो काम खराब हो गया है। चलो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसके जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। चलिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आगे ये बेसिक्स कुछ बताए हुए हैं इसके। लाहौर में भी है, लाहौर में भी है, याद रख लो। एक और भी है मोती मस्जिद, वो लाहौर में है। लाहौर का चांस तो नहीं है पूछने का, बट फिर भी अगर पूछ लें लाहौर में, तो लाहौर वाली जहांगीर की आएगी, ठीक है। 3 मोती मस्जिदें हैं, अब ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली तो 2 ही पूछेंगे, जहां तो आगरा की, जहां दिल्ली की। लाहौर का चांस नहीं है, अगर पूछ लें तो लाहौर से जहांगीर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following player was the highest scorer in the final match of cricket World Cup 1983? 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा रन जो है, स्कोर जो है, वो किसने किए थे? अब इस पे लगेगा आपका जबरदस्त वाला तुक्का, क्योंकि 1983 का मैच किसको याद होगा या किसने ही देखा होगा, है ना। अभी का अगर इसकी बात कर लेते, आईपीएल की बात कर लेते 2023 के, 24 के, 22 के, वो तो चलो देखे होंगे, उस पर बता देते, बट इस पे फंसोगे, है ना। चलिए, कपिल देव का नाम जो है सब बच्चे जानते हैं, और सब के सब कपिल देव के साथ जाते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बता दूं कि कपिल देव जो हैं वो बैट्समैन भी थे, बॉलर भी थे, और मेनली कपिल देव बॉलिंग भी करते थे, ठीक है। तो यहां पे हाईएस्ट स्कोर की बात की जा रही है कि बैटिंग में किसने दे दनादन किया था, ठीक है। तो सुनील गावस्कर और कपिल शर्मा, कपिल देव के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। इन सभी का भी -1.2 लग चुका है, 25 लग चुका है। आंसर है के श्रीकांत। क्या है आंसर? के श्रीकांत। हाइलाइट्स देखी हुई है तुमने, पर आंसर नहीं दे पाया ना। फिर से सबका हो चुका है, एक बार, 2 बार, पहले 5 क्वेश्चन में 2 बार हो चुका है तुम्हारा, देख लो, अब 2 बार गड़बड़ कर चुके हो, ठीक है। तो के श्रीकांत जो है ये हाईएस्ट स्कोरर थे, इनके सबसे ज्यादा रन थे के श्रीकांत के, ठीक है। चलो ये तो मैं तुक्का मान सकता था, आपका कपिल देव के साथ जो बच्चे जा रहे थे कि कपिल देव का नाम अच्छा था तो इसलिए चले गए, चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान रखो, हाँ, के श्रीकांत बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट,
मेजर ध्यानचंद जी की बात की जाए तो ये किस खेल से संबंधित थे, ये बता चुका हूं आपको। और इन्हें क्या कहा जाता था, ये भी बता चुका हूं। बट इसमें मुझे लगना नहीं चाहिए ऐसा कि कोई बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं ये हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, हॉकी से संबंधित थे। जब मैंने आपको बताया था लास्ट डे कि पहला जो ओलंपिक्स में मेडल आया था भारत का वो हॉकी में आया था, ग्रुप का बता रहा था, आपको याद है? कोई बच्चा वर्ष बता सकता है किस वर्ष में आया था? होमवर्क में बताइएगा आप सभी कि कौन सा ईयर था। ठीक है, और इन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। ये थे कहाँ के? मेजर ध्यानचंद जो है ये कहाँ के थे? तो ये थे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ये थे। ये इन्होंने एज अ सोल्जर, जैसे हम जीडी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी हो गया, आर्मी जीडी हो गया, तो ये आर्मी जीडी में गए थे। ठीक है, सोल्जर गए थे, आर्मी जीडी में गए थे। तो वहाँ से फिर आगे आपको पता है स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा स्कोप्स होता है, स्पेशली फोर्सेस में, मिलिट्री फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में। तो वहाँ से इनको स्पोर्ट्स आगे करते 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 ये इस मुकाम तक पहुँच चुके थे। ठीक है, कि इनके नाम पे इवन की स्टेडियम भी बन गए हैं। सोचो मेहनत का फल किस तरह से मिलता है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कुछ क्वेश्चंस आपको एक एक दो दो बार मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जहां उनको एज अ रिवीजन तौर पे डालने हैं, उनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हो। तो उनको मैं सिंपल आंसर देके आगे चलते जाएंगे। बात करेंगे रिवर सतलज की, कि पूछा गया है वो किस दर्रे से भारत में एंटर होती है। सतलज रिवर जो है वो किस पास से इंडिया में एंटर होती है? जोजिला पास, नथुला, लिपुलेख या फिर शिपकिला पास। ये सब के सब इंपॉर्टेंट पास हैं भाई। बात करेंगे अगर हम सबसे पहले जोजिला पास की, तो मैं इनमें आपको बताता हूं कि ये किस किस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जोड़ते किस किस को हैं। जोजिला पास जो है ये श्रीनगर एंड ले, ठीक है, श्रीनगर और ले को जोड़ता है। नथुला पास की बात की जाए तो ये सिक्किम एंड चाइना को जोड़ेगा। लिपुलेख की बात की जाए तो ये जोड़ेगा उत्तराखंड एंड चाइना। ठीक है, तिब्बत का बॉर्डर है ना जो, तो चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत हमारा है, हमने कवर किया हुआ है, जो भी है। ठीक है, तो ये उसको भी जोड़ेगा, तिब्बत के साथ आप मेन लिख लीजिए। बात करेंगे अगर शिपकिला पास की, तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, जो चाइना का एरिया है। ठीक है, वहां पे जोड़ता है। तो ये चारों के चार जो है ये सीधे सीधे पास पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा सी किन किन को जोड़ता है, वो जो समंदर होते हैं। ठीक है, रेड सी किस किस को जोड़ता है, मेडिटेरियन किस किस को जोड़ता है। तो ये भी आपको करवाए हुए हैं। याद भूल गए हैं, नोट्स बनाए होंगे तो रिवीजन कर लेना वहां से, अदरवाइज फिर कोई क्वेश्चन आया वैसा तो मैं आपको फिर से रिवाइज जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, तो शिपकिला पास जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा कि सतलज रिवर जो है, ठीक है, वो शिपकिला पास से एंटर होती है। नथुला पास की बात की जाए कि नथुला पास जो है वो कहां पे आता है, तो सिक्किम में आता है। लिपुलेख उत्तराखंड में आएगा। जोजिला अपने J&K में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बाकी ये आगे ये देखो, नथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में। ठीक है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये है। शिपकिला पास जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है, वहां पर ये आता है। चलिए बात की जाएगी अगर पॉलिटी के क्वेश्चन की, तो आर्टिकल नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है। तो पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 19 में, अनुच्छेद 19 में कौन सा हमें अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। करंट अफेयर्स भी लाओ। करंट अफेयर्स मेरे भाई सुनो, मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करो, वहां पे व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे डेली करंट अफेयर्स मैं पोस्ट करता हूं। ठीक है, डेली के 10-15 करंट अफेयर्स जो हैं वो पोस्ट होते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कृपया करके आप उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लिंक पे करके उसको फॉलो कर लेना, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 किसके रिलेटेड आ जाएगा? ये आता है फंडामेंटल राइट्स में आता है।
ठीक है, तो अब देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो चला जाएगा 32 पे, आप इसको सीधा सीधा निकाल दो भाई बाहर। एक्सप्लॉयटेशन, ये बात करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ये भी 22 वाली साइड चला जाएगा, इसको निकाल दो। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाए, इन दोनों में आप पास पास में कंफ्यूज हो सकते हो, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम स्पीच दे सकते हैं, फ्रीडम है उसकी, हमें कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, मतलब लिमिट में बोलना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकते हैं, पब्लिक प्लेस में जाके गालियां निकालने लग पड़ो, वैसा नहीं, मतलब कहीं भी जाके आप अपनी बात रख सकते हैं एक अच्छे तरीके में, पॉजिटिव वे में, ना, वैसा कर सकते हैं। तो सी विल बी दी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है, ये यहां पे नीचे मेंशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो कौन थे? चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे भाई इनमें से? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का तो आंसर मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा जिसको नहीं आता होगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इस तरह से रिकॉग्नाइज इन्हें किया जाता है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक केरला गॉड्स ऑन कंट्री? इस पे ये तो एक किताब भी है कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री, कि केरला जो है भगवानों का अपना देश है। ठीक है, बट इसके सिवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्टेट को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे बात कर लेंगे कि पैराडाइज ऑन अर्थ किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है, वैसे ही एज इसका भी पूछा जा सकता है कि गॉड्स ऑन कंट्री जो है किस स्टेट को कहा जाता है, तो वो केरला को कहा जाता है। बात करेंगे कि ये किताब जो है ये किसने लिखी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ पहले और भी नीचे राइटर्स हैं, ठीक है, इनका भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो इनकी किताबें जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये साउथ इंडियन के हैं, तो इनके मोस्टली नाम जो है वो साउथ इंडियंस में है। तो ऊपर बिल्कुल हम तो नॉर्थ में हैं, तो यहाँ तो पूछने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर साउथ वाले जो बच्चे होंगे तो उनके लिए इनके आंसर हो सकते हैं। बात करेंगे हम सुधा मूर्ति की। ठीक है, सुधा मूर्ति के जो हैं ये पूछे जाते हैं, तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो पूछी जाती है वाइज एंड अदरवाइज, वाइज एंड अदरवाइज, ये आ जाएगी इनकी एक बुक। फिर एक पूछी जाती है इनकी गोपी डायरीज, गोपी डायरीज पूछी जाती है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है डॉलर बहू। डॉलर बहू, आपने अगर PYQs मेरे भाई लगाए होंगे तो आपने बहुत बार ये नाम देखा होगा डेफिनेटली, डॉलर बहू किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे सुधा मूर्ति के रिलेटेड। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लिया जाए, तो जेमिनी, ठीक है, फिर उसके बाद नार्कोपोलिस, नार्कोपोलिस आ जाएगा, देन आ जाएगा कलेक्टेड पोएम्स, देन क्या आ जाएगा, कलेक्टेड पोएम्स जो है ये आ जाएगा। फिर बात करेंगे आंसर जो कि इस क्वेश्चन का है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ, ये याद है तुम्हें इसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, ये आने नहीं वाला क्वेश्चन। जो याद करनी है वो याद करो, इसको मत याद करो ठीक है, तो बात करेंगे शशि थरूर की, तो केरला गॉड्स ऑन कंट्री एक तो उनकी ये किताब हो गई। फिर इसके बाद इनकी आ जाएगी दी ग्रेट इंडियन नॉवल। ठीक है, दी ग्रेट इंडियन नॉवल, एक ये किताब आ जाएगी इनकी। देन आ जाएगी वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये भी आ जाएगी शशि थरूर की। देन तीसरी लिखिए अंबेडकर अ लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ। ठीक है, तो ये कुछ किताबें आ जाएंगी शशि थरूर की। यहां तक क्लियर हैं चीजें सभी को? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बचे, कोई क्वेरी हो किसी भाई को, तो देन आप बता दीजिएगा। ठीक है, उसका भी आंसर जो है आपको मिल जाएगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is known as a secondary pollutant in the atmosphere? Secondary pollutant दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा होगा? प्राइमरी कौन से होते हैं? एक तो आ जाएगा सेकेंडरी, तो इसमें पूछा है, एक आ जाएगा प्राइमरी, ठीक है, देन आ जाएगा सेकेंडरी। इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा देता हूं। प्राइमरी होते हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं वो होते हैं प्राइमरी। जो सेकेंडरी होते हैं वो कब इंपैक्ट करते हैं? जब मान लो कि प्राइमरी जो है वो कहीं बिजी है, ठीक है, जब प्राइमरी वाले कहीं बिजी हैं तब सेकेंडरी इंपैक्ट कर देंगे। तो इनमें कौन कौन से आएंगी, कौन कौन सी गैसेस आएंगी? सबसे पहले अगर बात करेंगे प्राइमरी की, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इमर्स करती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, कार्बन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, देन उसके बाद आ जाएगा सल्फर ऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो ऑप्शन में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जो ऑप्शन में नहीं लिखा है वो क्या क्या है? एमोनिया, एमोनिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये प्राइमरी में आएंगी। बात करेंगे अगर सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में कौन कौन सा आ जाएगा? ओजोन आ जाएगा, एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन बोलते हैं कि पहली बारिश में मत नहाओ, स्किन खराब हो जाएगी, तो एसिड रेन आ जाएगा, स्मॉग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आ जाएंगी सेकेंडरी में, ठीक है, ये सेकेंडरी में आ जाएंगी, और ये प्राइमरी में आ जाएंगी जो एटमॉस्फेयर को प्लूटेंट करती हैं, प्रदूषण डालती हैं। तो ये गैसेस जो हैं इनके नाम मेरे भाई याद रखेंगे, और इसमें ऑप्शन नंबर ए ओजोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये आगे बाकी इसकी बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? बुद्धिस्ट सेकंड काउंसिल जो है वो कहां पर हुई थी? बुद्धिस्ट सेकंड काउंसिल जो है वो कहां पर हुई थी? डेट्स इनकी बताई हुई हैं, काउंसिल 4 की 4 करवाई हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि कश्मीर वाली याद कर लो, क्योंकि हमसे ये पूछी जाएगी, है ना। ये हुई थी 4th नंबर पे। तो अब इनमें से बताएंगे कि राजगिरा की पहली हुई थी, चलो राजगिरा भी बोल दिया। अब विशाली की थी दूसरी, की पाटलिपुत्र की थी, किसकी थी वो बताएंगे, ठीक है। बढ़िया, हो सकता है कि ये सीक्वेंस में हो, पहले नंबर पे राजगिरा तो पहले राजगिरा, दूसरे नंबर विशाली दूसरी विशाली, तीसरे नंबर पाटलिपुत्र तो तीसरी पाटलिपुत्र में हुई हो। पॉसिबल है, उसमें क्या है, कुछ भी लिख सकता हूं मैं ना, हो सकता है ना। चलिए, तो जो पॉसिबल है वो जो था वही लिखा हुआ है, ठीक है। पहली जो है पहली राजगिरा में हुई थी, ठीक है। इसको आपने ऐसे कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, कुछ भी किसी तरह से आर बा पा का ऐसे लिख लो, या आर बी पी के लिख लो, ठीक है। किसी भी तरह से शॉर्ट ट्रिक बना के इनको याद कर लिया करो, लिख लिया करो, ताकि छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं उनको, मिमोनिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं, उस तरह से चीज़ें जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बात करेंगे पहली की, तो 483 में हुई थी राजगिरा में, ठीक है। प्रेसिडेंट थे महाकश्यप और रूलर थे अजातशत्रु। दूसरी जो है 383 में ये हुई है वैशाली में, काल अशोका रूलर थे और सावा कामी जो है ये प्रेसिडेंट थे। तीसरी जो हुई है ये 250 में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, और रूलर थे अशोक, एंड देन प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? मुगालिपुत्र तिस्त, ठीक है, मुगालिपुत्र तिस्त जो है वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। और 4th वन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, तो ये हुई थी 1st सेंचुरी में, ठीक है। 72 आता है यहाँ पे, अगर 72 होगा वो भी चलेगा, ठीक है। तो कश्मीर में हुई थी, कनिष्क का रूलर थे और बासुमित्र उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इन चारों के चारों को अच्छे से जो है वो ध्यान में रख लेंगे मेरे सभी भाई। क्लियर है यहाँ तक चीजें? सभी के सभी इनको चारों को रख लेंगे दिमाग में। चलिए नेक्स्ट। अरे एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग वीडियो को पहले लाइक कर दो यार। तुम्हें बोलो नहीं, तुम समझते नहीं यार, इतना सा तो कर दिया करो, ठीक है ना। चलो जल्दी से सबसे पहले वीडियो क्लास को लाइक कर दो जल्दी से सभी बच्चे। मैं चाहता हूं कि मैं क्लास के बीच में ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट ना करूं बोल के, बट आपका थोड़ा सा जो काम बनता है तो वो भी आप किया करो ना। नहीं लास्ट में नहीं, अभी करोगे, अभी करोगे। पहले जितने बच्चे लाइव हैं 60 लाइक्स कंप्लीट करो जल्दी से, देन आगे क्वेश्चन करेंगे। 60 कंप्लीट करो लाइक्स, देन आगे क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज रहने दो।
तुम्हारे लिए हम सब करें और तुम एक छोटा सा काम बोलो, तुम वो भी ना करो, ऐसे कैसे चलेगा? 60-60 कंप्लीट होने चाहिए जल्दी से। बढ़िया बढ़िया, मैं इंतजार में हूँ, वेट कर रहा हूँ। 60 लाइक्स कंप्लीट कर दो, देन जो है वो आगे क्लास करते हैं। कंप्यूटर की क्लास लाओ। कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है यार, सभी क्लासेस तो दे रहे हैं आपको, और बताओ कैसे करें? आप चैनल एक बार चेक करो, ठीक है? वहां पे कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके सब हो रहा है, ठीक है ना? सभी क्लासेस चल रही हैं, सो प्लीज आप एक बार चैनल को विजिट कीजिए अच्छे से। चलो चलो चलो, जल्दी से 60 टच कर दो, देन हम आगे जो है वो करेंगे, ठीक है? बढ़िया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नेक्स्ट यार? ऐसे थोड़ी होता कि मैं ही तुम्हारे लिए करूं, तुम्हें अगर कुछ बोलो थोड़ा सा तो तुमसे वो भी नहीं होता। चलो चलो जल्दी से। अभी भी 70+ बच्चे जो हैं लाइव में जुड़े हुए हैं और लाइक 50 हैं। तो इसमें बताओ फिर, इसमें क्या किया जाए? फिर इसमें मेरी गलती है, तुम्हारी है, तुम्हें अगर कुछ बोलो, ठीक है? 60 कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वह किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, यही यही रियलिटी है दुनिया की। दुनिया मतलब ही है, चीजें समझ जाओ, अभी समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। तुम देखो, अगर यहीं पे अगर पेड कोर्स दे रहा होता ना मैं ऐसा, तो यही कोर्स मैं 1000 रुपये का बेच सकता था आराम से, बट तुम्हारे लिए फ्री में कर रहा हूँ ना। तुमसे कुछ नहीं करता, तुम्हें बस बोलता हूँ कि कभी कभी बीच में लाइक कर दिया करो। तुम लाइक तक नहीं करते हो, सोचो इवन कि तुम प्रेजेंट हो, तुम सुन रहे हो कि टीचर बोल रहा है ऐसा कर दो, तुम तब भी नहीं कर रहे हो। इससे ज्यादा सेल्फिशनेस और क्या होगी? ठीक है ना? मैं आपकी एक क्लास करने के लिए 2-3 घंटे टाइम लगाता हूँ, जस्ट आपकी क्लास करने के लिए, ताकि आपको अच्छा मटेरियल मिल सके, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी सिलेक्शन हो सके। और तुम एक लाइक करने में कतराते हो यार, उसमें क्या आपका जाता है? कुछ जाएगा? 1 रुपया भी लगेगा आपका? कुछ नहीं लगेगा, बट उसके बाद भी नहीं आप लोग करते हो। तो फिर बताओ, फिर मेरे को भी सेल्फिशनेस दिखानी चाहिए ना अपनी, ठीक है ना? चलिए, तो बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, ठीक है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी महात्मा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट किताब हैं, ठीक है, बुक्स हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ। हिंद स्वराज याद रखेंगे, हिंद स्वराज जो है ये पूछी जा सकती है। देन जवाहरलाल नेहरू की बुक्स की बात की जाए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, सरोजिनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट रहेगी। जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं उनके ऊपर ये कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ उनको, ठीक है? ये दादा भाई नौरोजी की ये बुक भाई इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछी जाती है। गीत रहस्य भी पूछी जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। अनहैप्पी इंडिया, ये जो जो किया है इनको तो पक्का पढ़िएगा, जिनको हाईलाइट किया है, बाकी का भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, किस डेट को किया जाएगा? कर दिया है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो 22 ऑफ अप्रैल को जो है वो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये 18, 19, 20, 22 इनकी थीम्स जो हैं ये लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास जो है वो क्या रहता है? द मास ऑफ
अर्थ इज। आगे कुछ ट्राई करूंगा, 2-3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डेली तो ऐड ऑन करता ही हूं। बाकी अगर फिर भी आपको स्पेसिफिक पर डे डेली के करंट अफेयर्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप जो है वो डेली करंट अफेयर भी देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। 6 × 10⁻²4 जो है ये बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। बाकी इतने डीपली इसमें पूछे नहीं जाएंगे साइंस के क्वेश्चन। साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे डेली लाइफ के बेस पे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, अब इसमें मत फंसना, इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से कर देना। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क? खट्टे दूध में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है? कौन से पैसे लगते हैं सबके, कर दो ना। यहां पे एक चीज देखो, एक चीज, एक वर्ड ध्यान रखना, यहां पे सोर लिखा हुआ है, खट्टा, खट्टा दूध। ठीक है, तो खट्टी चीजों में कौन सा एसिड होता है? देख लो, लगाओ अपने हिसाब से आइडिया कि क्या आंसर इसका जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। बढ़िया 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 बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, देखो सिट्रिक एसिड किन चीजों में होता है? जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। ठीक है, जो खट्टी चीजें होती हैं वहां पे आता है सिट्रिक। ये एसिडिक, ये विनेगर वाली साइड इनको छोड़ दो। नहीं नहीं, सुनो, जो बच्चे मोस्टली स्टार्टिंग में सिट्रिक के साथ गए हैं वो गलत हो जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखो, यहां पे मिल्क जो मेंशन हुआ है, दूध या दही, मिल्क हो या फिर कर्ड हो, इनमें एक ही एसिड पाया जाएगा, वो पाया जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो बिल्कुल सही होगा। कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। और लैक्टिक एसिड ज्यादा होने की वजह से ही दूध या फिर आप कह सकते हैं दही जो होता है ना, दही खट्टा हो जाता है। कई बार आप बोलते हो कि दही खट्टा है, ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही दही जो है वो खट्टा होता है। याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां पे सोर लिखा है, खट्टा लिखा, तो खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड होता है तो चलो जी सिट्रिक एसिड के साथ चलो, बिल्कुल नहीं। क्लियर? यहां पे मिल्क को ध्यान में रखना है सभी बच्चों ने। लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, यूनियन बजट 2024-25 में कितने एरियाज को इंश्योर किया गया है जिसमें कि ओवरऑल डेवलपमेंट करने की जरूरत है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारामन। ठीक है, तो निर्मला सीतारामन के द्वारा कितने एरियाज को इंश्योर किया गया है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है नेशन के लिए? 5, 9, 12 या फिर 15? बहुत बढ़िया, सभी का सभी तुक्के लगा रहे हैं। 12, 15, 5, 9, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। अगर तुमने वो करंट अफेयर्स वहां से पढ़ते होते तो तुम्हें एकदम आंसर देते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 9 एरियाज हैं जिनके ऊपर मेनली फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, स्किलिंग आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के कुछ मेन जो हैं ये इनमें आएंगे। टोटल कितने हैं? 9 है। 15, 12 ये सब तुक्का चल रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो 2024 के पैरालंपिक्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो हैं वो किसने लिए हैं? 2024 के पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स, देखो बात अगर आ जाएगी ना, ओलंपिक्स हो चाहे पैरालंपिक्स हो, एक चीज याद रखो, 3 कंट्रियों के नाम याद रखो। सबसे पहले आता है यूएसए, दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है जापान। ये करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, अभी ऐसा चल रहा है, सबसे ज्यादा मेडल्स लाता है यूएसए, और कई बार इन दोनों के बीच में 19-20 का फर्क हो जाता है। कई बार चाइना 1-2 ऊपर ले आता है, यूएसए 1-2 नीचे ले आता है, और चाइना के बाद जो है वो तीसरे नंबर पे आता है जापान। इतना याद रख लो। ठीक है, चाइना के बाद जापान आता है। अगर टॉप की बात की जाए तो इनके सिवा और कोई फिलहाल नहीं आ रहा है टक्कर में। तो यहां पे यूएसए है, तो यूएसए ऑप्शन में तो है ही नहीं, यूएसए ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में है चाइना और जापान। तो चाइना जो है, आप इसके साथ अगर आपने नहीं भी देखे पैरालंपिक्स, आपको नहीं भी पता, मान लो आपने नहीं पढ़ा, तो भी आप चाइना के साथ आंख बंद करके जा सकते हैं। अगर यहां पे यूएसए होता
ठीक है। एशियन एशियन पूछा गया, एशिया में तो यूएसए आएगा नहीं, बेसिक सी बात है, क्योंकि यूएसए एशिया का नहीं है। ठीक है, मान लो ओलंपिक्स होते यहाँ पे लिखा हुआ, सिर्फ ओलंपिक होता, एशियन ना होता, तो यूएसए दिखे तो यूएसए के साथ चले जाओ। क्लियर, इतना सा याद रखो। और फर्स्ट नंबर पे जो है ये चाइना के आए हैं, चाइना के लगभग 90 समथिंग कुछ मेडल्स हैं, और जापान जो है चाइना के 90 के करीब करीब हैं, जापान के 43 के करीब करीब मेडल्स आए हुए हैं। देख लेते हैं, हाँ 91 है। ठीक है, तो चाइना के 91 मेडल्स चाइना के हैं, और जापान के 20, 12, 32 और 13, 45। ठीक है, 45 मेडल्स जो हैं ये किसके आए हैं, जापान के आए हैं। ये याद रखेंगे। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, विच टू आर्टिकल्स वर, नहीं, आर्टिकल्स यहां से हटा दीजिए, सॉरी। पूछा गया है कि पेरिस जो ओलंपिक हुए हैं उसमें क्लोजिंग सेरेमनी में कौन से दो व्यक्ति थे जिन्होंने फ्लैग बियरिंग की थी। फ्लैग बियरर होता है ना कि झंडा लेके अपने देश का चलते हैं आगे आगे, रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में वह दो नाम कौन से थे, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, श्रीजेश, हिमा दास, कौन थे। इस बार आप इस बार ना देख लो, आपको पता होगा, आपने उस व्यक्ति का बहुत नाम सुना होगा, वो बहुत न्यूज में रहे हैं, शूटिंग से रिलेटेड हैं वो। ठीक है, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया शूटिंग से रिलेटेड है वो, उनका बहुत इस बार इंटरव्यू ये वो दूसरे तीसरे चले हैं, तो वहां से भी आपको गैस लग सकता है। मान लीजिए नहीं भी पढ़ा होगा तो गैस वहां से लगा सकते हैं आप। तो मन्नू भाकर का नाम तो इस बार सभी बच्चों ने सुना होगा। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है ये क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए कि मन्नू भाकर किससे संबंधित है तो शूटिंग से, है ना। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश और मन्नू भाकर जो हैं ये फ्लैग बीरर थे क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पर, याद रखेंगे। क्लियर, ये आंसर हमारा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। इंडियन मेन हॉकी टीम लेड बाय श्रीजेश वॉन देयर सेकंड consecutive ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। चलिए, यहां तक चीजें सभी बच्चों को क्लियर है। किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। इसके सिवा लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक से आप बच्चे जो हैं वो हमारे ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, सभी बच्चे टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी होंगे वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी अगर किसी बच्चे को पेड PDF चाहिए होगी कंप्लीट सिलेबस की, तो वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको पेड PDF जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है, पेड PDF सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है मेरे भाई। बाकी आज की क्लास के जो हैं वो इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर किसी भाई को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो जल्दी से बता दीजिए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज अपनी क्लास जो है वो भी एंड करेंगे। फिर इसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस भी चलेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को, आप जो प्यार बनाए रखते हैं और बीच में नमक हरामी भी करते हो आप लोग। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा साइड वाइज करो। ठीक है, अगर सामने से कोई बंदा आपके लिए एफर्ट दे रहा हो ना, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 19-20 जो है ये स्टार्टिंग फेज होता है, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर सामने से बंदा एफर्ट दे रहा है आपके लिए, सामने से वो आपके लिए कर रहा है, तो ये आपका फर्ज बनता है, आपका चाहे मन हो ना हो, आपका फर्ज बनता है कि अगर आपका साथी, आपके सामने वाला आपके लिए कुछ कर रहा है, एफर्ट्स दे रहा है, तो आप भी रिस्पॉन्स में उसके लिए कुछ कीजिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सबकी सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, वो सब जो हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेरी वगैरह बची हो किसी भाई को तो वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, चलिए करते हैं, यहां भी, यहां पर नहीं करना है ये चीज़। ठीक है, चलिए, तो ठीक है मेरे भाई, कल फिर से मिलेंगे आप सभी दोस्तों के साथ, सेम टाइम पे जुड़ जाइएगा सभी दोस्त, फिर से कुछ नया सीखेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।